आज हम आपको एक सच्ची और भयानक भूतिया घटना के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में जानने के बाद आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको पैरोन नामक परिवार के साथ घटित एक सच्ची और भयानक भूतिया घटना के बारे में बताएंगे। इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, जिसमें इसकी सच्ची घटना के साथ कुछ बदलाव किए गए हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बात जनवरी सन 1971 की है, जब सर्दी के मौसम में पैरोन परिवार, जिसमें रॉजर और उनकी पत्नी कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां हैरिसविले रोड आइलैंड पर एक फार्म हाउस में रहने के लिए आए। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही समय बाद उस घर में कुछ अजीब सी घटनाएं होना शुरू हो गई। रोजर ने बताया कि उसको और उसके परिवार को इस फार्म हाउस में आने के कुछ ही दिनों बाद से उसके परिवार को बहुत सी पैरानॉर्मल घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें रोजर ने बताया कि एक दिन जब वे किसी काम से घर के बाहर गए हुए थे और थोड़ी देर बाद जब वे घर पे वापस लौटे तो उन्हें दरवाजा खोलने पर किसी के पैरों की आवाज आई। जब उन्होंने उस आवाज का पीछा किया तो उन्हें वहां पर कोई नहीं दिखा, और तो और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने ये भी बताया कि रोज रात को उन्हें फार्म हाउस के हॉल से किसी के बातें करने की आवाज सुनाई देती और रोज सुबह घर का सारा सामान बिखरा हुआ मिलता। कुछ समय तक तो रोजर ने इन सभी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे और उसके परिवार को घर में किसी भयानक आत्माओं का एहसास होने लगा। उन्होंने बताया कि रोज सुबह उन्हें घर के बाहर कोई ना कोई पशु या पक्षी मरा हुआ दिखाई देता, लेकिन धीरे धीरे वह सभी घटनाएं और भी ज्यादा होने लगी। रोजर को उनकी बड़ी बेटी के कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती, और जब वे वहां जाकर देखते तो उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। सिर्फ उनकी बेटी शांति से सोती हुई दिखाई देती। इन सभी असामान्य घटनाओं से परेशान होकर रोजर की पत्नी कैरोलिन ने उस फार्म हाउस का इतिहास जानने की कोशिश की, जिसमें उसे आसपास के लोगों से पता चला कि इस फार्म हाउस में उनसे पहले रह रहे 8 लोगों के परिवार की किसी वजह से एक के बाद एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मौत किस वजह से हुई ये किसी को भी नहीं पता है। इस भयानक घटना के बारे में जानने के बाद कैरोलिन ने रोजर को वह फार्म हाउस खाली करके किसी दूसरी जगह चलने की सलाह दी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे उस फार्म हाउस से जाने में असमर्थ थे। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद एक दिन जब रोजर कमरे में अपनी पत्नी कैरोलिन के साथ सो रहे थे कि तभी रोजर ने अपनी पत्नी के चिल्लाने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर रोजर फटाफट से उठ खड़े हुए और अपनी पत्नी की तरफ देखा, जिसे देखकर वे हैरान रह गए। रोजर ने देखा कि उनकी पत्नी कैरोलिन पलंग के ऊपर हवा में लटकी हुई है, जिसे देखकर वे डर गए, और तभी एकदम से कैरोलिन वापस पलंग पर आ गिरी और अचानक से उठ खड़ी हुई, जिसके बाद जोर जोर से चिल्लाते हुए शैतानी आवाज में उन्हें उस घर से जाने के लिए कहने लगी। इसके थोड़ी ही देर बाद कैरोलिन वहीं पर ही बेहोश होकर गिर गई। इस घटना से हैरान रोजर कैरोलिन को फटाफट से पास ही के अस्पताल में ले गया, लेकिन जहाँ डॉक्टर भी कैरोलिन के बारे में कुछ ना बता सके कि उसे हुआ क्या है। रोज रात के समय कैरोलिन उठकर शैतानी आवाज में जोर जोर से हंसने लगती और अचानक से घर से चले जाने को कहती। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। आखिरी में इस घटना से परेशान होकर रोजर ने पैरानॉर्मल जांचकर्ता एड और लॉरेन की सहायता लेने का फैसला किया, जिसके बाद एड और लॉरेन रोड आइलैंड स्थित उस फार्म हाउस में आए जहां रोजर अपने परिवार के साथ रह रहे थे, और दूसरी तरफ कैरोलिन की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। कैरोलिन का चेहरा इस तरह से मुड़ गया था कि जैसे किसी ने उसके चेहरे को मोड़कर तोड़ने की कोशिश की हो। और तो और
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कैरोलिन के सर पर किसी नुकीले पदार्थ से वार किए हैं। जैसे ही एड और लॉरेन उस फार्म हाउस में पहुंचे, वैसे ही उन्हें किसी शैतानी आत्माओं का एहसास होने लगा। उन्होंने कैरोलिन को देखते ही बता दिया कि उसमें किसी भयानक आत्मा का वास हो गया है, लेकिन वह आत्मा किसकी थी? इस बात का जब उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि वह आत्मा बथशेबा नाम की एक औरत की थी, जिसका जन्म 1812 में रोड आइलैंड पर इसी फार्म हाउस में हुआ था। जिसके बाद 10 मार्च 1844 में बथशेबा की शादी शर्मन नाम के एक व्यक्ति से हुई। बथशेबा के एक के बाद एक 3 बच्चे हुए, जो कि सभी के सभी 4 वर्ष की आयु से पहले ही एक रहस्यमय तरीके से मर गए। ये बात वहां के आसपास के लोगों को पता चल गई और तभी से वह लोग बथशेबा को डायन मानने लगे। वह कहने लगे कि बथशेबा एक डायन है जिसने अपने ही बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। ये बात जब वहां के स्थानीय प्रशासन को पता चली तो उन्होंने इसकी तहकीकात की, जिसमें उन्होंने पाया कि उन तीनों बच्चों की मौत उनके सिर में किसी नुकीले पदार्थ से वार करने के कारण हुई है। लेकिन उन्हें किसने मारा, इस बात का पक्का सबूत ना होने के कारण वहां की पुलिस ने बथशेबा को छोड़ दिया। लेकिन वहां के लोगों ने नहीं माना कि बथशेबा ने उसके बच्चों को नहीं मारा है, और तभी से लोग बथशेबा को एक भयानक डायन समझने लगे। इसी के चलते बथशेबा का पति शर्मन भी उसे छोड़कर चला गया। इसके कुछ ही दिनों बाद वहां के लोगों ने बथशेबा को सबक सिखाने के लिए उसके सिर में सुई जैसे नुकीले पदार्थ से वार करके उसे उसके ही फार्म हाउस के सामने वाले पेड़ पर फांसी पर लटका दिया, जिसकी वजह से बथशेबा की वहीं पर ही मौत हो गई। और तभी से बथशेबा की आत्मा उस फार्म हाउस में भटकती है। एड और लॉरेन ने उस फार्म हाउस में हो रही असामान्य घटनाओं की तहकीकात की, जिसके बाद उन्होंने घर में वास करी उन भयानक आत्माओं को भगाने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें असफल रहे। और तो और इस कारण घर में वास कर रही आत्माएं और भी ज्यादा खतरनाक हो गई, जिसके बाद वे आत्माएं घर के सदस्यों को हानि पहुंचाने लगी। एड और लॉरेन ने कैरोलिन पर एक्सोर्सिज्म प्रक्रिया को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। और दूसरी तरफ एक्सोर्सिज्म प्रक्रिया और शरीर में आत्मा का वास होने के कारण कैरोलिन की हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। और इसी के चलते रोजर ने अपनी पत्नी की शारीरिक स्थिति की चिंता करते हुए एड और लॉरेन को उस फार्म हाउस से बाहर निकाल दिया। इसके बाद रोजर की बड़ी बेटी एड्रिया ने बताया कि एड और लॉरेन के जाने के बाद भी उस फार्म हाउस में रह रही आत्माएं उन्हें परेशान करती रही, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण 1980 तक वह उसी फार्म हाउस में रहे और उन आत्माओं का प्रभाव सहन करते रहे। एड्रिया ने यह भी बताया कि 1980 के बाद उन्होंने उस फार्म हाउस को छोड़ दिया और जॉर्जिया नामक शहर में जाकर एक नया घर बना लिया। और वहां से चले जाने के बाद कैरोलिन के शरीर में वास कर रही शैतानी आत्मा ने भी कैरोलिन के शरीर को छोड़ दिया। वह आत्मा कहां गई ये किसी को भी नहीं पता है। सन 2011 में एंड्रिया ने इस घटना पर एक किताब लिखी, जो कि 3 भाग में उपलब्ध हुई। इस किताब का नाम हाउस ऑफ डार्कनेस हाउस ऑफ लाइट है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।